देखिए बच्चा, आज ना पुष्प के बारे में पढ़ा जाएगा, है ना। फूल जानते हैं? फूल एक का होता है पुष्प, सुने हैं ना। एक होता है फूल, एक होता है पुष्प, कि दोनों वो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। हाँ, वो सुने थे ना कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है। यही आया था ना कि पुष्पा नाम सुन के, तो यानी वो सोचा था कि फूल की तरह होगा, लेकिन वो तो वास्तव में फायर था ना, जो ऐसे करता है। तो सेकंड वाले में तो इसी तरह में करता है तो पूरा उड़ जाता है, थाना ही उसका। तो देखिए क्या होते हैं पुष्प। तो पुष्प जो होते हैं ना, कि जो फूल का सबसे अभिन्न अंग होते हैं। जैसे पुष्प का नाम जानते होंगे फूल। तो फूल जो होता है, ये जो पौधों का होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। समझ जाइएगा, सबसे महत्वपूर्ण अगर भाग होता है तो वो उसका पुष्प कहलाता है, पौधे का। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो हम लोगों को क्या देता है, नई पीढ़ी का जन्म देता है। नई पीढ़ी को जन्म देने का काम फूल का है। अब फूल से ही हम लोगों को क्या मिलते हैं, फल भी मिलते हैं। कहते हैं ना कि जिस डाली पर फूल न हो वो डाली क्या है, बेकार है। बेकार है ना, वो डाली ही बेकार हो जाती है। आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है, चाहे झरे उसके पत्ते झरे या चाहे कुछ हो, वो सब पर नहीं ध्यान देते हैं। हाँ, किस पर ध्यान देते हैं? जिस पर फूल लगा रहता है उसको देखिए अक्सर पानी वानी सब देते हैं। और भी जो होता है स्वार्थ में ही सब लोग कर रहे हैं काम। तो उसी तरह पुष्प जो होते हैं ना, तो देखिए पुष्प दो तरह के होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या पुष्पों में, लैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए पुष्प जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। तो सबसे पहले क्या होता है ना, पुष्प बताए हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक लिंगी, और दूसरा होता है द्विलिंगी। यही होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यानी इसमें क्या होंगे, देखिए एक लिंगी में क्या होंगे और द्विलिंगी में क्या होंगे ना। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी। और द्विलिंगी में क्या होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही में होते हैं। यानी मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे, एक ही में रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। अलग अलग है तो हम लोग क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी? हाँ, एक लिंगी है, कंफर्म है। क्यों? हम लोग अलग अलग हैं, मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं, समझदार हैं ना। यानी हम लोग क्या, अगर कोई पूछे कि मानो एक लिंगी प्राणी है कि द्विलिंगी, तो सीधी बात है एक लिंगी है। क्यों है? तो क्योंकि इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए पुष्पों में भी क्या होते हैं, ऐसी क्राइटेरिया होती है। हम लोगों में भी क्या होते हैं, द्विलिंगी आते हैं, जो जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, किन्नर। किन्नर को हम लोग क्या, ट्रांसजेंडर जिसको, उसको द्विलिंगी बोला जाता है। क्योंकि उसमें फीमेल का भी नेचर रहता है और मेल का भी रहता है, इसीलिए वो दोनों को मिलाकर क्या हो जाते हैं, द्विलिंगी। तो वो तो उसको देखते हैं आप लोग कि अलग इस तरह से देखा जाता है। लेकिन पुष्प में वो ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। पुष्प में मेल और फीमेल एक में है, तो समझिए वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बात है। तो देखिए एक लिंगी जो होते हैं पुष्प में, तो वो आ जाता है पपीता, पपीता का पुष्प। एक लिंगी में पपीता आ जाता है, और क्या आता है, केला आता है क्या जी? एक लिंगी में क्या आते हैं, पपीता आता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आते हैं, तरबूज भी आता है ना। हाँ, और भी आते हैं। तो देखिए तरबूज, ये सब क्या कहलाते हैं ना, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक लिंगी जिसमें क्या होते हैं, या तो मेल होगा या तो
फीमेल होगा, है ना। पपीता को लेकर माना जाता है, पपीता का आप लोग लाए हैं ना पुष्प, हाँ दिखा देंगे। इसी तरह क्या होते हैं द्विलिंगी में, द्विलिंगी में क्या आते हैं, गुड़हल आता है, गुड़हल, सरसों आता है। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को अगर कोई देता है ना कभी भी तो द्विलिंगी पुष्प का, तो ये गुड़हल का दिया जाता है। और जब आप 12th वाले में आएंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, तो यही दोनों का करवाया जाता है, गुड़हल का और सरसों का। वाइवा में भी यही पूछा जाता है, जब बायो की वाइवा होगी तो उसमें अक्सर न द्विलिंगी पुष्प से ही पूछा जाता है। तो इसके कई प्रकार के आते हैं, तो इनको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा जब पुष्प की आएगी तो सरसों और इनको क्या माना जाता है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही में होते हैं, ये है ना। तो देखिए दोनों दीजिए, वो वाला जो फूला था पपीता का जो था ना पपीते का, हाँ लीजिए, ये भी लीजिए। देखिए अब आप लोग खुदे बताएंगे कौन गुड़हल, हमको नहीं पहचान में आता है कि कौन गुड़हल होता है। ये कौन सा है, यही है ना, हाँ चलिए। ये लग रहा है पूरा पेड़े कबार कर ला दिए ना जी, ये पेड़े आ गया है पूरा। और ई का है, देखिए अब देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर आप सीख जानिए, बहुत अच्छी सीख मिली है, यहाँ पर बहुत अच्छी सीख मिल रही है। देखिएगा इसका तना कमज़ोर है, इसका तना कमज़ोर था तो क्या किए हैं, इसका तना सहित उठा कर लाए हैं। और इसका तना है हिम्मत जो उखाड़ ले कोई उखाड़ लेगा नहीं ना, तो इसीलिए उसका क्या किया, एक छोटा सा बाल बांका कर रही है। कितना अंतर है दोनों में। इसका तना कमज़ोर है, पतला है, तो सभी लोग कमज़ोर को सब लोग सताते हैं, और मजबूत को कौन सताएगा, कोई सताएगा। तो देखिए कितना अच्छा बात है। इसी तरह जीवन में भी होता है कि जो कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, माने जो पतले या कमज़ोर माने जिनका दिन दुर्बल चलता है, तो उसको सब लोग जाते हुए मार देते हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे को सब लोग लात मार देते हैं, और हाथी के बच्चे को कोई लात मार कर दिखाए, है हिम्मत, क्योंकि उसका बच्चा जब पैदा होता है तो 100 किलो का होता है। तो यही बात है कि आप इतना कबार कर लाई हैं, और इसको ये वही छोटा सा देख रहे हैं, और लाई हैं, इकर ये और लाए हैं, लाई है। तो देखिए बच्चा, ये जो होता है एक लिंगी होते हैं, ये छोटा वाला है, ये फूल गया है, अच्छी बात है लाई है कि ये देखिए अभी फूला है, ये देखिए क्या कर रहा है, फल में परिवर्तित हो रहा है। ये फूल गया है और ये फल में परिवर्तित हो रहे हैं। ये एक लिंगी है क्योंकि ये क्या है, पपीता है, इसमें मेल और फीमेल एक में नहीं होते हैं, एक ही रहता है, जिसको क्या कहते हैं, अब जो रहे। देखिए इसके ऊपर ये जो है ना, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे होंगे, ये ऊपरा है, आप लोगों के पास भी है इसका फूल। अब देखिए ये तो है पपीते कलाई है, तो ये क्या है, एक लिंगी है। लेकिन इसका देखिए ये अब क्या कर रहे हैं, फूल अब किस में बदल रहे हैं, फल में। तो देखिए अब इसके जो ये सब हैं, अब देखिए फल में बदलना शुरू हो गया है। इसको लास्ट में हम दिखाएंगे और अच्छे से, दिख रहे हैं ना। ये इसको और अच्छे से दिखाएंगे लास्ट तक, जब लास्ट में इसको दिखाएंगे पूरा नोच करके आखिर कौन सा भाग क्या नोच रहे थे, है ना। तो देखिए हम आप लोगों के सिलेबस में एक लिंगी पुष्प के बारे में उतनी चर्चाएं नहीं है जितना द्विलिंगी पुष्प के बारे में है। तो आप लोगों को एक आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में अब पढ़ाएंगे। एक आदर्श पुष्प की संरचना जो आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक आदर्श पुष्प की संरचना बनाइए या उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्या होते हैं, आदर्श पुष्प की संरचना है उसकी, इसका अब क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना है, सचित्र वर्णन समझा देंगे, एक बार समझा देते हैं पूरा, इसके बाद नोट्स के साथ बता देंगे, है ना।
तो देखिए एक आदर्श पुष्प की संरचना में क्या क्या आती है ना। जैसे एक आदर्श पुष्प की संरचना में उसके कई भाग होते हैं, सभी भागों को पढ़ा जाए। देखिएगा आप लोगों के पास भी फूल है, फूल है ना। फूल मतलब मूरख होता है ना जी, फूल मतलब मूरख होता है। देखिए एक आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो गुड़हल को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि इसको एक आदर्श पुष्प माना गया है ना। एक आदर्श पुष्प, इसको बहुत अच्छे से माना गया आदर्श पुष्प। तो चलिए अब इसके बारे में देखा जाए। देखिए एक आदर्श पुष्प की जो होती है, पुष्प की संरचना में जो होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। देखिए 4 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, लेकिन 2 और हम एक्स्ट्रा आप लोगों को दिखाएंगे कि उसका भी कहीं ना कहीं काम है। देखिए यही है। अब बात आती है, सबसे पहले हम लेंगे सब अलग अलग हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, इसका डंठल दिख रहा है भाई, डंठल दिख रहे हैं ना, ये सभी में है ना। आई बिना डंठल का है, इसको क्या करेंगे, कोई उठाकर फेंक देगा। जब पेड़ से नीचे गिर जाता है तो क्या करते हैं, सब पैरों से कुचल कर, चाहे जो जहाँ मन वैसे नहीं, कोई नहीं उठाता है। अक्सर देखिएगा आप लोग कि अगर फूल जो होता है क्या होता है, अगर पेड़ से गिर गया है ना तो उसको कोई नहीं उठाता है, कहता है वो गिरा हुआ है। अक्सर क्या करते हैं, जो तने में पेड़ में लगे रहते हैं उसी को तोड़ते हैं, ले जाते हैं घर, और गिरा हुआ फूल नहीं ले जाते हैं। ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं ना। देखिए यानी ये क्या था, इस परिवार से क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो इसकी कोई इज्जत है? नहीं है, नहीं ना है। इस परिवार से ये अलग हो गया तो इसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन ये परिवार के साथ जुड़ा है तो इसकी इज्जत है ना। इसीलिए परिवार के साथ जुड़े रहिए, अलग रहेंगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा, ऐरा गहरा भी आएगा तो लतिया का चला जाएगा। अब परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो है किसी की हिम्मत, आए तो समझा दिया जाएगा। रावण का खानदान कहलाता है जब एक साथ रहेंगे तो, होता है ना ऐसा। हम भी हैं उसी खानदान से, हम भी हैं कि हम लोगों के खानदान में 97 लोग हैं, आधा गांव, बस 3 लोग बाकी हैं, 100 हो जाएंगे तो रावण का खानदान कहलाता है। तो परिवार जब एक साथ है तो बढ़िया है। तो चलिए देखा जाए। देखिए सबसे पहले जो भाग आता है पुष्प का, वो आता है का पेडिकल, जिसको कहते हैं डंठल। इसको क्या बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं डंठल। कैसे लिखा था जी, डंडा दो, डंठल, सही लिखे थे। पुष्प की जो सबसे पहला भाग आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी कोई काम नहीं होता है। काम होता है तो सिर्फ एक पुष्प की भाग को नहीं माना जाता है, ये पुष्प से अलग है, इसीलिए इसका क्या है, भाग नहीं है पुष्प का, इसको इसीलिए पुष्प का भाग नहीं मानते हैं। ये क्या कार्य है इसका, तो देखिए इसका क्या कार्य है बच्चा, इसको क्या किया है, सहारा प्रदान किया है कि नहीं। डंठल का क्या कार्य है, पुष्प को सहारा प्रदान करना है, यही है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला अभी हम हटा देते हैं क्योंकि 4 भाग होते हैं, तो इसमें आते हैं डंठल। जो क्या करता है, पुष्प को सहारा प्रदान करता है ना जी, सहारा देता है कि नहीं देता है। पुष्प को क्या 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 किया, ये सहारा दिया है। घर का पिलर होता है ना, घर को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। दीवार है, दीवार क्या करता है, छत को सहारा देता है ना। उसी तरह ये क्या किया है, इसको जोड़ा है कि नहीं, इससे जोड़ा है ना, भले पतला है लेकिन क्या किया, इसको हिम्मत है, जो आंधी आए ये टूट जाए, आराम से जोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, ये समझ में आया। डंठल, डंठल का कार्य एक ही है कि पुष्प को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, इसी के ऊपर जब आते हैं ना,
इसके ऊपर यहाँ पर तो देखेंगे ऐसे गद्दे नुमा बना रहता है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा रहता है। नीचे नीचे क्या है, मोटा है कि नहीं है? ऊपर से डंठल से ऊपर आए तो कुछ मोटा है ना, जिसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी थैलेमस। देखिए थैलेमस, इस पर क्या करता है, पुष्प बैठा रहता है, पुष्प बैठा रहता है, सीधी बात है। देखिए पुष्प जिस पर बैठा है उसे क्या बोलेंगे, पुष्पासन। ये बच्चिया ध्यान दो, बाद में होता रहेगा। पुष्प जिस पर बैठा है उसे क्या बोलते हैं, आप जिस पर बैठे हैं, धरासन। धरासन क्योंकि धरा पर आप लोग बैठे हैं, है ना। टीचर किस पर बैठता है, कुर्सी पर, तो उसको क्या बोलेंगे, कुर्सी आसन। ब्रह्मा जी जिस पर बैठेंगे, कमल आसन, कमल पर बैठते हैं ना, तो उसको कमल आसन। यानी जो जिस पर बैठता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका आसन। तो इसी तरह पुष्प किसी पर बैठा है तो क्या कहलाएगा, पुष्पासन। ये दोनों जो है बस इसको सहारा प्रदान करते हैं, किसको, पुष्प को। बाकी जो होता है, अब यहाँ से तोड़ दिए हैं ना, डंठल के साथ हम तोड़े हैं, तो अब ये वाला जो भाग आएगा वो क्या है, पुष्प की भाग आते हैं। मुख्य रूप से ये भाग आते हैं, ये भी भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग माना गया है, 4 भाग, जिसमें पहला भाग आता है कौन सा, देखिए जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं क्या, हरे रंग का, हरी हरी दिख रही है, हरी हरी की हरे हरे, हरे हरे नहीं, एक हरे हरे राम है और हरी हरी, दोनों पर गाना है। हरा है, अच्छा, ना हरे हरे है ना हरी हरी है, क्या है, देखिए ये क्या है, हरा है, हरा है, ना हरी है ना हरे है, हरा है। ये हर एक पुष्प का क्या होता है, हरा ही रहता है। जितना भी पुष्प देखिएगा उसका ये वाला भाग क्या होता है, बाहरी भाग, उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य दल। देखिए अब पुष्प के भाग को पढ़ें न जी, अब पुष्प के भाग को पढ़ रहे हैं। देखिए पहला भाग क्या है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कैलिक्स। कैलिक्स जी, सही है, कैलिक्स यही ना होता है, कैलिक्स। देखिए ये पूरे समूह में है ना, ये पूरा समूह में है। देखिए इसमें कई कटिंग ऐसे हैं, कटिंग है आप लोगों के पास भी है, देखते रहिएगा। ये कटिंग है ना, तो पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जिसको कहते हैं कैलिक्स, कोई बात नहीं। देखिए ये पूरा भाग है ना, पूरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल। एक भाग को क्या बोलेंगे, बाह्य दल, जिसका अंग्रेजी है सीपल। लिखे हैं, सीपल लिखे हैं ना, इसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, सीपल, यानी बाह्य दल। जैसे ये को नोच दिए ना, बाकी तो अभी है ना, तो ये नोच दिए हैं, तो यही एक निकला है, तो उसी का नाम क्या होता है, बाह्य दल। समझ लीजिएगा। और पूरे समूह को बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। एक भाग को सीपल और पूरे भाग को कैलिक्स। बस एक भाग को सीपल, पूरे भाग को कैलिक्स। ये हो गया। देखिए सब हम हटा दे रहे हैं। अब 2 3 4 5
कहीं 6 होगा, कहीं 5 होगा, ऐसा ही होता है। देखिए हम क्या निकाल दिए इसका, बाह्य दल गायब, बाह्य दल पुंज गायब हो गया, ठीक है। इसका बाह्य दल निकाल दिए तब कौन सा दिख रहा है, रंगीन, रंगीन ना, अभी रंगीन वाला दिख रहा है ना। अब क्या दिखेगा, पीटल, जिसको कहते हैं दूसरा भाग देखिएगा इसका, दूसरा भाग होता है दल पुंज। कोरोना से याद कर लीजिएगा कोरोला, कोरोना से याद कर लीजिएगा कोरोला। काहे आप लोग परेशान हो गए, जान ले लो। मत परेशान होइए, वो हम करवा देंगे ना, अभी समझा रहे हैं बच्चे। कहा जाता है ना कि अधूरी ज्ञान नुकसानदायक हो जाती है, होता है ना, घबराइए मत। देखिए अब ये जो आता है क्या, दलपुंज या पुष्प का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसी को क्या बोला जाता है, दलपुंज ना। कोई रंगीन होगा, कहीं सफ़ेद होगा, सफ़ेद भी पुष्प आते हैं, रंगीन भी आते हैं, हरा, पीला, नीला, लाल, नारंगी सब आते हैं, सब कलर के आते हैं। ब्लैक भी आता है क्या, हाँ कहीं कहीं आ जाता है हरा, जब जब हल्का 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 धानी पर आता है। माने हर कलर के क्या होते हैं, पुष्प आ जाते हैं। काला हम नहीं देखे अभी तक, अब पता नहीं होता होगा कि नहीं, लेकिन हम अभी तक काला नहीं देखे हैं। तो देखिए ये जो जितने भी पुष्प काला होते हैं, अरे क्या बोलते हैं जी, रंगीन होते हैं, सभी पुष्प क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जो कुछ पुष्प जो होते हैं रात को खिलते हैं, कुछ सुबह भी खिलते हैं। जैसे रात रानी, रात की रानी एक पुष्प आता है, राते को खिलता है, अब बड़ा सुगंध देता है, सफ़ेद कलर का होता है। अब पता नहीं उसका नाम है रात रानी। देखिए जो रात को पुष्प खिलेगा उसमें सुगंध ज़्यादा होती है। क्यों, जो पुष्प रात को खिलेगा उसमें सुगंध ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अभी बताइए। आप शादी ब्याह में जाते हैं, रात को जाते हैं तो परफ्यूम लगा कर जाते हैं, रात को जाते हैं तो क्या करते हैं, परफ्यूम लगा कर जाते हैं। क्यों लगा कर जाते हैं, कि लोग हमको देखें, लोग हमको क्या करेंगे, देखेंगे ना। क्यों देखेंगे, क्योंकि हम तो कपड़ा पहने हैं, बहुत बढ़िया पहने हैं। अब बगल से गुजर गए, कोनो गंध नहीं जाएगा उसको, तो वो देखेगा हमको, वह कहेगा कौन लिया नहीं पता है। लेकिन अगर सेंट मार कर गए हैं, सेंट गम को हुआ, तो क्या होगा, जब गुजरेंगे तो कोई कहेगा अरे कौन गया इतना अच्छा लगा कर सेंट, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कौन लगा कर गया है। तुरंत मुड़ कर ऐसे देखेगा कौन है, देखेगा ना, ऐसे कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, देखेगा जी नहीं देखेगा। मान लीजिए किसी को सेंट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अगर जिसको नहीं पसंद होगा तो कोई और कौन लगा के बोले इतना गंदा है, कहेगा ना, उल्टा सीधा बोल देंगे। आज जिसको बढ़िया लगता होगा तो पलट कर जरूर देखेगा। देखिएगा जैसे परचराव में सब देते हैं टीविया में सेंट का। हमको तो एलर्जी है, कोई लगा कर आ जाता है तो उसको कहते हैं बच्चिया चल जा घरे, क्योंकि सेंट हम बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ लेकिन देखिए आप दिन में अगर बढ़िया कपड़ा पहन कर जाएंगे एकदम पूरा, तो सब लोग आपको देखेंगे, तो वहाँ पर सेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं ना। वही ना बात हो गई, कौआ पाउडर लगा कर आ गया ना जी। अब कौआ को पाउडर लगा देंगे तब भी तो वही लगेगा। तो इसीलिए दिन में जैसे भी कपड़ा पहने हैं ना, लोग पर देख लेंगे, लेकिन रात वाले में नहीं देख पाते हैं। तो उसी तरह भौरे जो होते हैं ना, भौरे दिन में तो देख रहे हैं कि लाल दिख रहा है तो इस पर तुरंत आ जाते हैं, और रतिया को कैसे जाएंगे, तो महकेगा पुष्प तो उसके पास क्या करेंगे, उड़ कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। समझ में आया। बेला का फूल सुने हैं, बेला गजरा जिससे बनता है,
बड़ा महकता है, बहुत सुगंधित है ना, रात को ही खिलता है। वाइट वाले जितने फूल होते हैं ना, अक्सर वो रात को ही खिलते हैं। सफ़ेद वाला पुष्प जितना भी होता है सब रात को ही खिलते हैं, उनको अक्सर देखिए रात को ही खिलते हैं। तो देखिए बाह्य दल बता रहे हैं रंगीन होते हैं, इसके पूरे दल को क्या बोलते हैं? दल पुंज, और एक भाग को नोच देंगे दल पुंज। एक भाग क्या कहलाएगा? दल, दल कहलाएगा। ये का है पूरे भाग को दल पुंज ना। देखिए इसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अंग्रेजी पीटल। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कहानी की तरह, एक्स्ट्रा जा रहे हैं। देखिए एक भाग नोच दिए तो अब पूरे भाग को दल पुंज। 1 2 3 4 5, काम खत्म हो गया, खत्म। कौनो उसका देखिए इज्जतें नहीं है हिम्मत हम इतना आराम से इसको तोड़ दें, लगेंगे तो ये लगेगा परेशान होंगे। तो अब देखिए अब ये वाला बच रहा है ना, सीधे भाग दिख रहा है ये, यहां पर देखिए अब इसी में मेल और फीमेल हैं। अब देखिए पुष्प है ना, अब यही मेल और फीमेल का है। अब आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि उसके बाहरी भाग को हटा दिए, उसके बाद वाले लेयर को भी हटा दिए। अब लेयर दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? अभी तो थोड़ा सा हटा दे। 2 भाग बता दिए बच्चे। अब 2 भागों में आइए, अब देखते हैं जो ऐसी संरचनाएं बनी हैं। वही बाबू साहब, देखिए बच्चा यही है, और ऊपर ऐसी संरचनाएं बनी हुई हैं, ऐसी संरचनाएं बनी है और साथ में ये सब जुड़े हुए हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने योग्य बात है। अब यहीं पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए हम इसको जो साइडिया में निकले हैं इनको पहले नहीं लेंगे, इनको हटा देते हैं, इनको इस साइड कर देते हैं। देखिए तीसरा जो भाग आता है आपका वो कहलाता है स्त्री केसर ना। क्या कहलाता है? स्त्री केसर ना। तीसरा भाग क्या है? सही भाग है, सही है ना? नहीं कोई बात नहीं। अरे पुंकेसर और स्त्री केसर बाद में पुंकेसर को पढ़ा देंगे, बात तो वही ना है। तो हम सबसे पहले डंठल वाला दिख रहा है ना, पहले जो दिखेगा हम उसी को देखेंगे, तो उससे नहीं मतलब होता है। देखिए स्त्री केसर जिसको क्या बोलते हैं? जायांग, जायांग, गाइनोसियम, गाइनोसियम, इसको अंग्रेजी में गाइनोसियम बोला जाता है। गाइनोकोलॉजी होता है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ को कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो उसको गाइनोसियम होता है। देखिए ये क्या होते हैं? अब जो सबसे लंबा भाग है इसको हटा दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हटा दें। ये इसको 3 भाग में बांट देते हैं। देखिए नीचे वाला मोटा है, नीचे वाला क्या है? मोटा है, ऊपर आ जाकर यहाँ तक दिख रहे हैं ना। यानी जायांग के कितने भाग? 3 हो गए कि नहीं? 1 2 3, तीनों के हम नाम देखा जाए। पहला जो सबसे ऊपर आता है उसका नाम होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र अंग्रेजी में स्टिग्मा, स्टिग्मा। दूसरा भाग आता है स्टाइल, ये वर्तिका जिसको कहते हैं स्टाइल, और तीसरा भाग आता है अंडाशय जिसको कहते हैं ओवरी। देखिए तीनों भाग को अब क्या आते हैं, तीनों को अब अलग अलग से पढ़ा जाए। नीचे से शुरू करें, भले वो ऊपर लिख दिए। देखिए सबसे नीचे वाला भाग जो होता है हल्का क्या होता है? मोटा होता है। मोटा है, आप भी देख सकते हैं।
नीचे वाला भाग, जो ऊपर से डंठल से आ रहा है तो नीचे क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है ना। जैसे ये भी गया है ना, तो नीचे आया है तो क्या हो गया, मोटा हो गया है ना। यही मोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय यानी ओवरी। और ओवरी में क्या पाए जाते हैं, ओवम, अंडाणु, ओवम, ओवम। देखिए क्या पाए जाते हैं, अंडाशय, और अंडाशय में क्या मिले, ओवम यानी अंडाणु, ये मिलते हैं। पहला भाग है पुष्प का, जो क्या करता है कि फूल को क्या आता है, फल में बदलने की क्या होती है, इसी में ना बीज रहेंगे, जहाँ अंडे हैं वहीं पर तो बीज उत्पन्न होंगे। तो ये क्या करता है, बीज बना लेता है ना। पहले तो निषेचन करेगा, निषेचन की क्रिया बाद में पहले बताएंगे, पहले तो ये जान जाए। है इसका दूसरा भाग है, दिख रहे हैं कैसा है, पतला है ना, पतरा, पतर की याद कर लीजिए, पतर की, नाच रे पतर की, है ना, बड़ा नागिन डांस करती है पतर की, बहुत अच्छा नाचती है नागिन डांस। इसका देखे हैं वीडियो पूरा एकदम। तो देखिए ये जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं जी, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल का मतलब क्या हो गया, वर्तिका। देखिए जो पतला होता है, संकरी होता है, दिख रहा है ना, ये कैसा है, घुमा हुआ है कि नहीं। अब पतले लोग हमेशा स्टाइल में चलते हैं, खड़े भी होंगे तो स्टाइल में, देखिए है ना। ये कभी कभी हम इसको कितना भी कर लेंगे वो खड़ा नहीं होगा। उसी तरह इसका देखिएगा, इस पुष्प का भी क्या है, घुमा हुआ ही है। जितने पतले हैं स्टाइल क्या होते हैं, पतला कहलाता है। याद कर लीजिएगा, पुष्प का सबसे मोटा भाग, मोटका वाला ओवरी, ओवरी, अंडाशय, पतर की स्टाइल, और सबसे ऊपरा जो होगा मुकुट की तरह, देख रहे हैं मुकुट की तरह है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। यही क्या होता है। अब यहाँ पर 3 भाग तो इसके बता दिए, 3 भाग बता दिए ना, कोई दिक्कत है। 3 भाग, मोटका वाला अंडाशय, पतर का, अब मुकुट की तरह है तो स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना, 3 भाग है, या तीनों को लिख दिए है ना। अब इनके कार्य जो होते हैं ना अलग अलग, तो अलग अलग बताया जाएगा ना। अभी तो संरचनाएं न बता रहे हैं, इसके कार्य को अलग से न होगा कि क्या कार्य करते हैं। जिसमें परागण आते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा उस भाग में परागण क्या होते हैं। अभी तो अभी ये बता रहे हैं। अब देखिए ये तो तीनों के भाग को बता दिए, हो गया होगा। अब आगे देखिए इसी का फीमेल वाला, फीमेल देख रहे हैं ना आप, फीमेल दिख गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए आगे देखते हैं उसको, जो आई बनाए थे ऐसे, तो ऐसे बना है। भाई 5 गो है का, देखिए 5 है। हाई साइडिया में देखिए सब जो पीला पीला दिख रहे हैं ये कितने हैं, कोई गिनेगा, गिनिए। हाई तो 5 गो दिख रहे हैं आपके फूल में, देखिए देखिए बच्चिया, हाई तो दिख रहा है कि ऊपर हम लोगों को क्या है, लेकिन हाई बहुत ज्यादा है। कल्पना मत करिएगा इसको गिनने की, क्योंकि अगर एक ऐसे नोच का हाथ आप ऐसे करेंगे ना, इसमें पता नहीं कितने कण दिखाई देंगे। देखिए छोटे छोटे, कल्पना ही छोड़ दीजिए कि वो गिनाएगा। 40 लाख से अधिक है, 40 लाख से अधिक है। हल्के मत लीजिए। अब बताइए कौन फीमेल, अब पुरुष 5 गो हैं। हाई देखिए कंपटीशन चल रहा है,
40 लाख है ना, यानी एक सीट पर 10 लाख। देखिए क्या है, ये फीमेल है ना, तो देखिए अक्सर देखा जाता है कहीं भी तो मेल ज़्यादा हो जाते हैं और फीमेल क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, सिर्फ एक महिला को लाने के लिए 700-800 लोग जाते हैं ले आने, जाते हैं, यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कोई 100 लोग जाता है, लेकिन हिम्मत है जो लड़का अकेले जाए और उसको लेकर चला है। कभी ऐसा देखे हैं? नहीं ना। अब वो वाली बात मत कहिए। अब वो कह रही है कि जो जाते हैं कोर्ट मैरिज, ये सब वो सब बातें वो नहीं करना चाहिए जी। समाज में सबसे गंदा चीज़ है वो सब। घर से करिए, माँ बाप से करिए, अच्छा है, वो सब बेकार है। देखिए बच्चा, आप चौथा जो इसका भाग आता है जिसको बोलते कहें पुंकेसर। पुंकेसर जिसको नाम होता है क्या चीज, स्टामेन। स्टामेन आए देख रहे हैं ना, स्त्री वाला जो लिखे थे, स्त्री केसर। देखिए 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अभी फिगर कभी बता देंगे कैसे कैसे हुआ है। देखिए अब ये क्या है, इसके भी 3 भाग हो गए, ऐसे दिख रहा है ना, है ना। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पुतंतु, जिसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। देखिए कौन ऐसे जो गया है, गया है ना, इसे जो पतला एकदम लेयर की तरह, कहाँ गया, ये पतले पतले रेशे की तरह नहीं है, रेशे की तरह होते हैं तो उसी को कहा जाता है फिलामेंट। जैसे तार का फिलामेंट होता है, हीटर में जो लगा रहता है तार, उसको फिलामेंट बोलते हैं, तो वो लगा रहता है। उसी तरह ये भी क्या है, एक तरह से तार की तरह है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम है, फिलामेंट या फिर पुतंतु। इसके बाद ऊपरा वाला भाग देख रहे हैं, हाई, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर का मतलब होता है पराग कोश। पराग कोश, कोश सही है ना, पराग कोश। कहीं वो वाला षटकोर सा लिख देते हैं, कोई बड़ा वाला शंकर सा लिख देते हैं, इसीलिए पूछें कि सही है तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए वैसे हमारे हिसाब से ये वाला सही है। तो देखिए जो सबसे ऊपर है जिसे है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पराग कोश यानी एंथर। 2 भाग हो गए, पहला कौन सा हो गया, पुतंतु, दूसरा पराग एंथर। अब देखिए इसी के बाद आते हैं, इसी में छोटे छोटे ऐसे ऐसे कण दिखाई देंगे, जिसको बोलते हैं पराग कण। पराग कण यानी पॉलन ग्रेन, यही मुख्य भाग है इसका। मेल का जो सबसे मुख्य भाग, जैसे इसमें क्या था, ओवरी में क्या थे, अंडाणु थे ना, उसी तरह इसके यानी पुष्प के जो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण। पराग कण इसका अंडाशय, अंडाशय यानी इसमें क्या बनेंगे, अंडाणु, ओवम, ये और ये क्या, पराग कण मिलकर नए पुष्प की क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी पराग कण और अंडाणु, जैसे मनुष्य में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु, उसी तरह पुष्प में क्या होते हैं, पराग कण और अंडाणु, दोनों मिलकर क्या करते हैं, नए पुष्प की संरचना करते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अब तो पुष्प में पहचान जाएंगे कौन मेल है कौन फीमेल है ना। देखिए ये जैसे ओवरी है ना, तो इसी में क्या है, ये छोटे छोटे बनाए हैं, ये क्या कहलाते हैं, अंडाणु कहलाते हैं। अब देखिए जब नए पुष्प की संरचना होती है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तब जानते हैं क्या होता है। अब देखिए जब दोनों मिल जाएंगे, क्या, परागकण और अंडाणु दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं, तो है स्टाइल में। स्टाइल है ना, किसमें, इसको कौन ले जाएगा, इसका हाथ पैर है, हाथ पैर है कि ये यहाँ से वहाँ पर चला जाएगा, लेकर चले जाएंगे। मेल और फीमेल ना चले जाते हैं, जंतु जो होते हैं, जानवर ना एक दूसरे को, मेल को फीमेल के पास चले जाते हैं, फीमेल मेल के पास आ जाती है, लेकिन इसका पैर हाथ है नहीं, वो तो अपने जगह ये पैसे ऐसे बस हिलता रहता है, कुछ करता है
बस हिलता रहेगा, जो है बस ऐसे ही आंधी आएगी ऐसे ऐसे करता रहेगा, बस यही करता है ना, कि और कुछ करता है? तब इसके पास है नहीं कि इसको ले जाने के लिए कुछ माध्यम की जरूरत पड़ेगी। अगुआ जिसको बोलते हैं, अगुआ होते हैं ना सदिया कराने के लिए। अब हम पहचान रहे थे कि वो वहाँ की है, तो हम पहचान गए कि हम जाके कहेंगे कि तारले की संबिया करो, लतिया देंगे, नहीं ना। तो कोई अगुआ होता है तो वो कहता है कि भैया एगो लड़की वहाँ पर है, सुंदर है, सुशील है, और लड़की वाले से भी कहता है कि वहाँ पे एक लड़का है, कमाता है उमाता है, बस दोनों को मिला देता है। बाद में भले अब किच किच हो, उससे क्या मतलब है। अगुआ क्या होता है, साइड में हो जाता है, लेकिन बड़ा कुछ आता है मुझे, बहुत कुछ आता है। उसी तरह इसका भी अगुआ है, कौन है? तो भौरे कहलाते हैं। भौरे का नाम सुने हैं? भौरे या कीट पतंगे। कीट पतंगे, कीट जानते हैं ना, जितने कीड़े चींटी, जो मधुमक्खी, चाहे तितली, ये सब होते हैं ना। तितली को देखिए पुष्प बैठते हुए, उसका रस पीती है। मधुमक्खी क्या करती है, उसका रस पीती है। तो जब रसवा पिएगी तो उसका पैरवा यहीं पर आएगा, तो ये जो परागकण है कहाँ सटेंगे? पैर में सटेंगे, सटेंगे कि नहीं? पैरवा में सटेंगे ना। अभी अभी जैसे ये फुलवा है, ऐसे ले ली है, तो हमारे हाथवा में भी क्या है, सट गया, सट गया, बस हाथवा में ऐसे लिया है, सट गया, सट गया। अब बताइए, एक वो पुष्प था, दोनों पुष्प हैं, ऐसे पकड़ लिए, इसमें है, ये मधुमक्खी है, ये हथवा को मान लेते हैं मधुमक्खी है। यहाँ से रस पी कर अब कहाँ चली जाएगी? इस पर आएगी, आएगी ना। देखिए ये यहाँ पर लिया है तो इस पर आ गया, तो उसका पैरवा इस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके कहाँ पर, स्टिग्मा पर जाएगा कि नहीं? वर्तिकाग्र पर। बस परागकण कहाँ मिल गए? यहाँ पर मिल गए कि नहीं मिल गए? यानी ये वाला मेल वाला कहाँ चला गया? फीमेल के पास चला गया ना, उसके ऊपर। अब देखिए, अब ये वाला जब ऐसे पी कर इसका परागकण जो ही जाएगा किसके पास? इसके पास जाएगा, इसका भी पीने के लिए जाएगा ना। ये कहेगा कि तुम महक रहे हो, हम भी महकेंगे। तुम परफ्यूम लगाए हो तो हम कहें को, हम सेंट गम कौवा लगाएंगे। तुम परफ्यूम लगाए हो, हम सेंट गम कौवा लगा कर आएंगे। ये महका देगा और खूबसूरत। बस ये उड़ कर क्या करेगा? इस पर आ गया। अब इस पर आएगा, तुरंत यहीं पर परागकण क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे कि नहीं? यानी मेल कहाँ चला गया? फीमेल के पास। अंडाणु नीचे है, अंडाणु कहाँ है? अब क्या करेगा? कहेगा कि ये तुरंत इसको इंडिकेट कर देते हैं कि मेल वाला क्या आया है, परागकण आया है, अब तुम क्या करो, थोड़ा सा ऊपर जाओ। ये क्या करेगा? कहेगा यहीं पर है, क्या कहेगा कि तुम थोड़ा सा क्या करो, ऊपर जाओ। तो ये जो परागकण क्या होंगे, सड़क कर यहाँ पर आएंगे, तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऐसे ही ना मुड़ा रहता है ना। अब ये बताइए, दोनों आकर कहाँ मिल गए? स्टाइल में मिल गए कि नहीं? मिल गए। क्या हो गया? निषेचन। निषेचन। वहां पर रहेंगे थोड़ी देर, कुछ घंटों रहेंगे, और इसके बाद आप धीरे धीरे कहाँ चले आएंगे? सड़क पर ओवरी में। क्योंकि बच्चे का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में नहीं होता है, अंडाशय में होता है ना। बच्चे कहाँ जाकर फलते फूलते हैं? अंडाशय में, यानी बच्चेदानी में। अंडाशय में चला जाएगा और अंडाशय में जाकर अब क्या करेगा? बीज का निर्माण करेगा। बीज किस में बदल जाएंगे? फल में बदलेंगे। अब फल को फिर क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। यही करते हैं। देखिए जैसे ये, देखिए ये फूल है, फूल है ना। अब ये क्या किया है? इसका निषेचन हो गया। एक पुष्पी है, निषेचन हो गया था दूसरे के माध्यम से। अब क्या हुआ देखिए, अब ये जो बाह्य दल और दल पुंज क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। झड़ जाएंगे, वो हट जाते हैं। जैसे आप लोग अक्सर देखिएगा, जैसे अभी नोचे थे ना, दल पुंज और बाह्य दल पुंज सब क्या हो जाते हैं? सूख कर झड़ जाते हैं। अंत में क्या बचते हैं? तो देखिए ये तो बाह्य दल था, है ना। ये बाह्य दल है जो क्या हुआ, देखिए अंतर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हरा रंग का ये भी है और ये भी क्या है? हरे रंग की है। तो इसमें बाह्य दल का अंतर करना कुछ असंभव होता है। तो देखिए अब इसको बाह्य दल क्या हो जाएंगे?
झड़ गए, टूट जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं बच्चा। तो देखिए फल बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं, बनाना शुरू कर दिया, फल बन गया। अब यही क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़कर एक बड़ा पपीता बना लेगा, पपीते का ही था। तो जब फल का निर्माण हो जाता है तो क्या होते हैं, दल, बाह्य दल और दल पुंज सब क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं सब माने। तो ये सब झड़ कर क्या हो जाते हैं, खत्म, और एक फल का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कब करते हैं, इसकी भी एक शर्त है, निषेचन होगा तभी तो फल का निर्माण होगा। जब अंडाशय और परागकण, अरे अंडाणु और परागकण मिलेंगे नहीं तो नहीं फल की निर्माण होगा, नहीं ना होगा। और जब नहीं होगा तो कैसे, तो इसीलिए क्या होते हैं, इसको जरूरी हो जाती है कब, निषेचन की। समझ में आया, पुष्प की संरचना में 4 भाग समझ में आया ना, पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा स्त्री केसर और चौथा पुंकेसर, सबके बारे में बताए हैं। देखिए अब अगला आप लोगों को बताएंगे परागकण, जो अभी बता रहे थे, ये अभी शॉर्टकट में बताए थे कि कैसे ये होता है, इसको विस्तृत बताया जाएगा, विस्तृत रूप से परागकण होते कैसे हैं। परागकण हम लोग भी कराते हैं, परागण हम लोग भी कराते हैं। परागण कहते किसे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है परागण। परागण जल द्वारा होता है, भौरों द्वारा होता है, गिलहरी द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, हाथी के द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, सब करते हैं। हम लोग भी करते हैं परागण, हवा भी करता है, हवा भी करेगा। तो सब कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे अगले चैप्टर में बताएंगे। हम लोग कैसे परागण करा रहे हैं, एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के परावर्तिकाग्र तक कैसे ले जा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे अगले टर्न पर न बताएंगे। अभी तो संरचना थोड़ा सा ये बताए थे कि परागण क्या होता है, यानी निषेचन कैसे होता है, समझ में आया। तो अगला टॉपिक अगले टर्न पर नहीं, ठीक है।